समस्त वल्लभकुल परिवार के चरणों में ख्याति निर्मल द्वारकादास के दंडवत प्रणाम। आप सभी भगवती वैष्णव को भगवत स्मरण। आज हम कीर्तन परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को समझेंगे। बहुत लोगों को काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं कि इस आवेदन पत्र को भरना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह आवेदन पत्र अक्षय तृतीया से गंगा दशहरा तक भरा जा सकता है और इसकी तारीख है 30 मई 2023। अब आप देख सकते हैं यहाँ परीक्षार्थी को अपना ईमेल आईडी भरना है। तो जैसे मेरा कोई ईमेल आईडी होगा तो मैं अपना ईमेल आईडी भर दूंगी। उसके बाद विद्यार्थी अपना पूरा नाम यहाँ लिखेगा। तो हम एक से एक स्टेप करते करते आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी अपना पूरा नाम लिखेगा। याद रहे यहाँ कोई गलती ना हो जाए। इन गलतियों को हम सुधार नहीं पाते, इसलिए आप सभी से नम्र अनुरोध है कि गलतियां ना करें। अब यहाँ पर जन्म तारीख पूछी गई है। आपको यह निशान दिख रहा होगा। इस निशान पर यदि आप केवल क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुलता है। ये कैलेंडर या पंचांग जिसे हम कहते हैं, उसमें आप वर्ष पे क्लिक करेंगे तो जिस वर्ष को आपको चुनना है उस वर्ष को आप चुन सकते हैं। तो यदि आपको 1900 के भी वर्ष चाहिए तो आप और भी पीछे जा सकते हैं। सपोजिंग मुझे 1948 चुनना था और मुझे जनवरी और 28 चुनना था, तो आप देख सकते हैं मैं अपनी बर्थ डेट चेंज कर पा रही हूँ। आप चाहे वो वर्ष चुन सकते हैं, जितना पीछे जाना चाहे जा सकते हैं। हो रहा है और ये आसानी से चुन सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से वर्ष बदल भी सकते हैं। हो रहा है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, आप अपना कोई भी टेलीफोन नंबर 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर दे जिसे व्हाट्सएप होगा। फिर शिक्षक का पूरा नाम चुनना है। तो जैसे इतने सारे शिक्षकों के नाम हमने यहाँ दिए हैं, तो आप अपने शिक्षक का नाम चुने। यदि आपके शिक्षक का नाम यहाँ नहीं है तो आप इतर चुनिए। यदि आपके शिक्षक का नाम हमारी शिक्षक सूची में नहीं है तो आप इतर चुने। इतर चुनने के बाद इतर शिक्षक जो हमारी सूची में नहीं है उनका नाम लिखें। फिर जो आपके इतर शिक्षक है जिनका आपने ऊपर अभी नाम लिखा है, वही नाम, उनका मोबाइल नंबर जिस पर व्हाट्सएप होगा वो नंबर लिखिए। और ये शिक्षक कहाँ अपने क्लास चलाते हैं, जैसे कहीं कोई गांव होगा तो गांव का नाम लिखिए और साथ में स्टेट भी लिखिए या देश का नाम लिखिए, ताकि हमारा डेटा सही हो जाए कि आप भी हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं जो कहाँ से क्लास चला रहे। उसके बाद ये सबसे जरूरी चीज है, परीक्षा का क्रमांक नंबर। इसमें बहुत जरूरी है कि ये भरने से पहले आप अपने शिक्षक से अपना क्रमांक नंबर ले। जैसे मेरे शिक्षक के पहले दो क्रमांक अक्षर है जिसमें लिखा है पहले दो अक्षर शिक्षक के, तो शिक्षक के नाम के पहले दो अक्षर हो गए। यह 2023 का वर्ष है और जिस परीक्षा में मैं
आवेदन पत्र भरने जा रही हूँ, उस परीक्षा का जो क्रमांक होगा वो मेरा शिक्षक मुझे देगा, वही अंक मुझे यहाँ भरना है। परीक्षा का पूरा नाम तो ये है प्रवेशिका प्रबोध सुबोध प्रवीण। अब यदि आपको संपूर्ण कीर्तन विशारद एक साथ देनी है तो आप ये कीर्तन विशारद नंबर 5 चुनेंगे, जो कि हमने हिंदी में लिखा है। यदि आप कीर्तन विशारद को 2 हिस्सों में पार्ट 1 पार्ट 2 देना चाहते हैं तो हमारे पास वो विकल्प भी अवेलेबल है। आप कीर्तन विशारद पार्ट 1 चुन सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कीर्तन विशारद पार्ट 1 लिखा, और यहाँ पर भी आप लिखोगे, अगर आप बाल गोपाल चुनते हैं तो बाल गोपाल में कौन सी परीक्षा है उसका नाम भी आपको लिखना है। परीक्षा का प्रकार मतलब आप गायन, वादन या नृत्य परीक्षा कौन सी देना चाहते हैं। तो यदि आप गायन दे रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो केवल गायन चुनेंगे। पर यदि आप वादन दे रहे हैं तो आपको कौन सा वाद्य आप बजा रहे हो, हारमोनियम, तबला, पखावज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका नाम लिखना है। फिर यहाँ आपको लिखना है, अब यदि आप नृत्य भी दे रहे हैं तो यहाँ पर आप नृत्य की भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि आप कौन सा प्रकार का नृत्य दे रहे हैं। पिछले वर्ष दी गई परीक्षा का क्रमांक नंबर, तो जैसे पिछले वर्ष आपने प्रवेशिका दी होगी तो आपके सर्टिफिकेट पर वो क्रमांक नंबर होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आप लिखिए। पिछले वर्ष यदि आपने प्रबोध, सुबोध या प्रवीण दी होगी तो वह सर्टिफिकेट पर आपको क्रमांक नंबर मिल जाएगा, वही क्रमांक नंबर आपको लिखना है। यदि आप प्रवेशिका दे रहे हैं तो आपका पहला ही वर्ष है, तब यहाँ आप लिखोगे NA, क्योंकि आप नए हो, आपके पास पिछले कोई परीक्षा का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर जब हम नीचे आते हैं, आप अपना केंद्र चुनेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे केंद्र हैं। यदि आपका केंद्र हमारी सूची में नहीं है तो आप यहाँ पर इतर चुनेंगे, और इतर चुनने पर हमारे पास ऊपर ही जहां आपने इतर शिक्षक और इतर शिक्षक का केंद्र चुना है तो हमारे पास वो डेटाबेस आ ही जाएगा कि आपने इतर केंद्र चुना है, तो कौन सा केंद्र है। उसके बाद आप परीक्षा की जो फीस है, जो परीक्षा राशि है, वो आप बैंक डिटेल्स जो ट्रस्ट की है, गुसाई जी चैरिटेबल ट्रस्ट की, उनमें आप डायरेक्टली भरेंगे ऑनलाइन द्वारा। और उसकी जो आईडी होती है वो प्रतिवर्ष की तरह एक अल्फा न्यूमेरिक आईडी होती है, कुछ अक्षर कुछ अंक, वो यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद जो ये आईडी आई है आपके पास, जो रिसिप्ट आई है, उसका एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अटैच करेंगे। तो व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड फाइल, ये आपको बोलेगा आप चुनिए, यहाँ से आप चुनेंगे और अपना स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे। पूरा हो जाने के बाद एक बार ऊपर जाकर, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ऊपर जाने की प्रक्रिया, आप ऊपर जाकर एक बार फॉर्म चेक कर ले, पूरा संपूर्णतया भरा हुआ फॉर्म ही सबमिट करें। फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद इसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकती। यदि फॉर्म में गलतियां होती है तो संस्था के पास ये हक है कि आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो कृपा करें, अपने शिक्षक की मदद लें और शांति से फॉर्म भरें। आपके पास 30 मई तक का ऑफिशियल समय है इस वर्ष फॉर्म भरने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।